हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। व्हाट वुड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जीज बी लाइक इफ नो न्यूट्रिनोज वर emitted in beta decay? What would it look like if a very massive neutral particle waves always emitted? ठीक है, दो पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी, एमिशन ऑफ न्यूट्रिनोज। हमें न्यूट्रिनोज के बारे में पता होना चाहिए कब ये एमिट होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ए पार्ट मान लेते हैं, पहले वाले को इसको ए पार्ट मान लेते हैं और दूसरा वाला हमारा यहाँ से मैं इसको बी पार्ट मान लेता हूँ। तो ए पार्ट को हम करने की कोशिश करते हैं अभी। ठीक है, ये मैं ए पार्ट को करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट वुड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जीज बी लाइक इफ नो न्यूट्रिनोज वर एमिटेड इन बीटा डीके? चलो अब देखते हैं न्यूट्रिनो क्या होता है और उसके डीके पर क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई एलिमेंट है और यहाँ से हमारा क्या है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है। ये क्या है, हमारा बीटा पार्टिकल है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया। लेकिन ये क्या होता है, इसके साथ अगर हम एनर्जी को देखें, अगर हमारी एनर्जी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, मस्ट बी बैलेंस्ड होनी चाहिए। एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। तो हमारा क्या होना चाहिए, इस रिएक्शन में दो चीजें होनी चाहिए। एनर्जी मस्ट बी कंजर्व बोथ साइड, इधर की एनर्जी और इधर की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व बोथ साइड, और दोनों तरफ का जो एटम होगा, ठीक है, जब यहाँ से हमारा एमिशन होता है किसका, बीटा पार्टिकल का, तो हमारा क्या है, ये कंजर्व होना चाहिए। पहला पार्ट देखते हैं, एनर्जी मस्ट बी कन्वर्ज कंजर्व बोथ साइड। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी आती है बच्चों, इस साइड की, जो हमारा ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है, इसका एनर्जी ज्यादा होता है, मोर होता है, और इसका क्या होता है, हमारा लेस होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एनर्जी हमें देखने को मिलती है, एनर्जी का डिफरेंस, उसके लिए क्या है, यहाँ पर मोर है, यहाँ पर लेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी भी हमारी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एनर्जी के साथ एक चीज और रिलीज होती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व के लिए तो एनर्जी हम देख लेते हैं, लेकिन मोमेंटम के लिए देखिए, मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व बोथ साइड। इसके लिए क्या होगा, देखिए, अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ से कोई भी चीज एमिट हो रही है, बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, और ये फिर भी रेस्ट में है, ये फिर भी रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमारा क्या है, एंटी न्यूट्रिनो यहाँ से निकलता है। ठीक है, अगर अदरवाइज हमारा क्या है, रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं बीटा, इसका स्पिन देखिए ये इस तरीके से है और इसका स्पिन एंटी हो गया। तो ठीक है, अब दोनों का अपोजिट स्पिन है, तो हमारा क्या है, चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अगर सेम भी होता है तो उसका भी एक केस होता है, जो NH/2 पाई, ऐसे करके उसका क्या होता है, इतना चेंज हो जाता है, स्पिन हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, वो तो फर्दर थ्योरी पार्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस सब को बैलेंस करने के लिए हमारा एक एंटी न्यूट्रिनो यहाँ से निकलता है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया, न्यूक्लियस है, ये बीटा पार्टिकल है, और ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो है। और हमारा क्या है, यहाँ पर कौन से वाला मोमेंटम कंजर्व होता है, यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, यहाँ से ये रेस्ट, ये निकला, एमिट हुआ, और फिर भी ये रेस्ट पे रहा। इसको मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, जो मैंने यहाँ पर ये मार्क कर दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी नो लाइक इफ नो न्यूट्रिनो। अगर ये न्यूट्रिनो नहीं निकलेगा, अगर जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, इफ नो न्यूट, तो हमारा जो एनर्जी हमारा क्या है, एंड रिएक्शन विल बी बैलेंस एंड विल बी प्रोसीड फर्दर। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा क्या, रिएक्शन हमारा प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है ना, ये क्या है, इसका क्या है, इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाएगा और हमारा रिएक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ का हमारा, दोनों कंडीशन, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, ए पार्ट हमने कर लिया बच्चों। अब हम जाते हैं बी पार्ट की तरफ। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या है, इधर है। ठीक है, ये हमारा इधर बी पार्ट है। तो व्हाट वुड इट लुक लाइक इफ अ वेरी मैसिव न्यूट्रल पार्टिकल ऑल वेव ऑलवेज एमिटेड? देखिए, ये क्या है, कोबाल्ट एक एलिमेंट है। ठीक है, यहां से क्या हुआ हमारा, यहाँ पे से एमिशन हुआ, एमिशन किसका हुआ, बीटा पार्टिकल का। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, निकल क्या हो गया, 28 में हो गया। ये देखिए, मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिख दिया है। और इसके साथ हमारा क्या है, एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। ठीक है, फर्दर हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ और भी हो रहा है। देखिए, कुछ और भी हो रहा है, ये हमारा कुछ और भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ और भी हो रहा है इसमें। यह मैंने लिखा ई गामा। तो मतलब कि जो हमारा यहाँ पर कहा गया न्यूट्रल पार्टिकल, गामा रेज में क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, और वो भी यहाँ पर क्या है, एमिट होते हैं। पहले बीटा पार्टिकल निकला, एंटी न्यूट्रिनो निकला, उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा ये है, गामा
रेज निकल रहा है, मतलब गामा पार्टिकल्स, मतलब कि क्या कहेंगे, न्यूट्रल पार्टिकल किसका बना होता है, न्यूट्रॉन का बना होता है, और उसको हम गामा रेज कहते हैं। ऐसे करके इतना एनर्जी रिलीज हुआ, फिर एक बार फिर हमारा इसका रिलीज होने के बाद एक बार और होता है, और इतना एनर्जी 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हाई लेवल का एनर्जी एमिट हो रहा है। ठीक है, वो किस लिए एमिट होता है, वो इसलिए एमिट होता है बच्चों, जिस तरीके से हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमारा ये न्यूक्लियस है, और ठीक है, इसके दोनों इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह देते हैं, एनर्जी मिल जाती है कहीं से, एनर्जी, तो ये एक्साइट होकर नेक्स्ट पे या उससे अगली जो ऑर्बिट होगा वहां पर चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से सेकंड में चला गया, थर्ड में चला गया, फर्दर ऐसे 4 5, ठीक है ना, हमने पढ़ा भी था स्पेक्ट्रल सीरीज में, ऐसे एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक स्टेट से दूसरे, एक ऑर्बिट से दूसरे स्टेट ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलर वे में हमारा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसे ही कुछ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सिमिलर वे में, जैसे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। और वो एनर्जी लेवल्स क्या है, जब एनर्जी लेवल चेंज होता है, देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये मैंने ये लिखा है यहाँ पर, एनर्जी लेवल्स है न्यूक्लियर एनर्जी, जब ये चेंज होते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा एनर्जी रिलीज होता है, और इसमें हमारा क्या है, न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। ठीक है ना, तो हमने दोनों क्वेश्चन को देख लिया। अगर व्हाट वुड इट वुड लुक लाइक इफ ए मैसिव न्यूट्रल पार्टिकल ऑलवेज एमिटेड, ये क्या होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और अंदर जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेंटेन हो जाते हैं। ठीक है, ये मेंटेन हो जाते हैं, और ये एक ज़रूरी होता है हमारे फिजिबल बनाने के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन को। ठीक है ना, फॉर ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ये क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ठीक है ना, जब ही जाके हमारा मोमेंटम एनर्जी वाला कंसेप्ट हमारा कंजर्व होगा, और इसीलिए तो हम करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, फर्दर जैसे यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं, हम न्यूट्रल पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, मतलब कि न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं, और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, फर्दर हमने देखा था, न्यूट्रॉन जाके हिट करेंगे। ठीक है, और उससे क्या है, हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होता है। ठीक है, हमने चेन रिएक्शन देखा था, उसमें न्यूक्लियर होते, न्यूट्रॉन होते थे, न्यूट्रॉन से हमारा कैडमियम वगैरह का और यूरेनियम वगैरह का सब हम ऐसे करवाते थे, रॉड होती थी वहां पर, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए कैडमियम रॉड होती थी। तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन निकलेंगे, और उन न्यूट्रॉन से क्या है, हम फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं। तो कई तरह के कंसेप्ट निकल कर सामने आते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।